डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। कलेक्टिव में डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी आज मॉर्निंग से ही बहुत पर्जिंग वाली हो रही है, बहुत रो रही हैं वो किसी न किसी बात को लेके। वो बहुत हर्ट हो रही है, स्पेशली अपने घर वालों को लेके। कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन हो रही है जहाँ पे वो रो रही हैं। ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ बहुत गलत कुछ हो रहा है, या मैं बनी ही हूँ सिर्फ दुख सहने के लिए। इस टाइप वाली एनर्जी है। और इस टाइम ना आप थोड़ा एंगर वाली एनर्जी में भी आ सकते हो, थोड़ा गुस्सा भी कर सकते हो। इम्पेशेंस वाली भी एनर्जी आपको फील हो सकती है। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा रहेगी, या फिर ऐसा होगा जहाँ से भी आपको पेन मिल रहा है वहाँ पे आप कुछ ना कुछ स्टैंड लेते हुए नज़र आ सकते हो, जो कि बहुत अच्छी ही चीज़ है। क्योंकि इतने टाइम से जो चीज़ आपको परेशान कर रही है, जहाँ से भी ये प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल रही है, जो पेन आपको फील हो रहा है इस टाइम, वहाँ पे स्टैंड अब आप लेने वाले हो। बहुत सारे इंट्यूशन आपको आ रहे हैं कि किस तरीके से आप अपनी बातों को सामने रख सकते हो, किस तरीके से अच्छे से उस सिचुएशन को आप ना हैंडल कर सकते हो। पहले क्या होता था कि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन होती थी वहाँ पे लड़ाई झगड़ा इस टाइप की चीज़ें होती थी, लेकिन अब क्या हो रहा है कि आप बहुत समझदार हो गए हैं। तो ये लड़ाई झगड़ा करने से, दूसरों को भी ट्रिगर करने से कुछ नहीं होगा। ऑटोमेटिक ही चीज़ें आपके सामने आ रही है जहाँ पे आपको कैसे बिहेव करना है, कैसे रिएक्ट करना है, और इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है जहाँ पे आप ट्रिगर हो रहे हो या फिर स्टक हो रहे हो। तो यहाँ पे डिवाइन आपको बताएंगे, उसको आपको लेना है और उसी रास्ते पे चलना है। इम्पेशेंस वाली एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं आना है। अभी 2-4 दिन आप रुकिए, एनर्जी को देखिए कि क्या सेम चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। क्योंकि अभी देखो अटैक भी हो सकता है, इसलिए ये सब कुछ सिचुएशन क्रिएट हो रही है, क्रिएट की जा रही है। इन एनर्जीज़ को आप देख नहीं पाते हो, फील नहीं कर पाते हो, लेकिन ये एनर्जी आपको रोकने के लिए भरपूर कोशिशें करते रहती हैं। इसलिए 2-4 दिन आप रुकिए, थोड़ा आप फ्लो के साथ जाइए। जो भी हो रहा है ना उसको नोटिस करिए कि आखिर ये हो क्यों रहा है, मुझे ही स्टैंड लेने की ज़रूरत है, या फिर ये एक ट्रिगर है जहाँ पे मुझे काम करना है, या फिर ये जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं ये मुझे मैनिपुलेट कर रही हैं। जिस तरीके से भी आपको ये एनर्जी फील करवा रही है वहाँ पे आपको एक्शन लेना है, लेकिन इसके लिए आपको 2-4 दिन का वेट करना पड़ेगा। अगर आप देख रहे हो कि सेम चीज़ें अगर वहाँ पे फिर से हो रही है, फिर तो आपको खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। क्योंकि बहुत हो गया, इन एनर्जीज ने आपकी पूरी एनर्जी लीक करवाने का काम ले लिया है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि जो भी आप अपना इनर वर्क कर रहे हो, जितनी भी आपकी ग्रोथ हो रही है, लेकिन इन सिचुएशंस की वजह से फिर से आप जीरो पे पहुंच जा रहे हो। इसलिए अभी कुछ मत बोलो, 2-4 दिन का टाइम लीजिए। अगर आपको ये हफ्ते, 15 दिन या फिर 1 महीने से हो रहा है तो 2-4 दिन का और टाइम लीजिए। अगर डीएफ से ये एनर्जी अभी रेजोनेट नहीं कर रही है, और जिनको भी ये वीडियो अभी 1 हफ्ते या 15 दिनों के बाद मिलता है, उस टाइम आप अपनी एनर्जी को देखिएगा। फिर उसके बाद 2-4 दिनों के बाद कोई ना कोई डिसीजन आपको लेना है। और इतना ज़्यादा आप इमोशनल हो रहे हैं, अपने इमोशन साइड को ना बिल्कुल भी हाइड नहीं करना है। क्या करना है, जो भी अभी आपको फीलिंग आ रही है उसको लिखना है। अंदर उसको बिल्कुल भी मत दबाइए। जो भी फील हो रहा है आपको, आपको रोना आ रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, हर एक पॉइंट को उसको आपको लिखना है और देखिए कि किस तरीके से वो रिलीज़ होते जा रहा है। आपके अंदर जो भी दबा हुआ है, जैसे जैसे आप लिखते जाओगे वो सब कुछ बाहर आते जाएगा। इसको दबाना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये फिर एक वुंड बन जाता है। जो भी सिचुएशंस हो रही है उससे आप कुछ ना कुछ सीख लेते हो, लेकिन हमको इसको कैसे यूज़ करना है या कैसे रिलीज़ करना है ये आना चाहिए। इसलिए जो भी वुंड्स है उसको लिखिए और देखिए कि कैसा अब आपको फील हो रहा है। आप अभी ना होपोनो प्रेयर ज़रूर करें, क्योंकि अभी हार्ट चक्रा भी ब्लॉक्ड हो सकता है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में हम सेल्फ लव नहीं कर पाते हैं।
तो खुद के लिए, सेल्फ लव के लिए आप होपनो प्रेयर करें, कम से कम 15 से 20 दिनों तक ये करें, ओके। और डीएम के लिए अभी जो क्रेविंग है और ऐसा लग रहा है कि कभी कभी आपको बहुत गुस्सा भी आ रहा है अपने डीएम के ऊपर, इग्नोर भी कर रहे हो, तो ये ठीक कर रहे हो आप, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। एनर्जी ही कुछ ऐसी है जहाँ पे डीएम और डीएफ दोनों को ये एनर्जी फील हो रही होगी कि मानो एक दूसरे को हम पुश कर रहे हैं कि अभी हटो, अभी मेरे पास नहीं आना है। आप भी खुद अपने डीएम को पुश कर रहे हो कि हटो, मेरे पास नहीं आना है। साथ में डीएम भी ऐसा कुछ कर रहे हैं। और डीएम अभी थोड़ा ईगो से ऑपरेट कर सकते हैं, ईगो दिखा सकते हैं आपको, आप पे गुस्सा कर सकते हैं, ब्लेमिंग वाली एनर्जी में हम। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, आप रीडिंग चेक करवाते हो, तो वहाँ पे 101% ये आने वाला है कि डीएम जो भी सिचुएशन हुई है आप दोनों के सेपरेशन में, वहाँ पे डीएम आपको ब्लेम करते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि उनकी एनर्जी ही ब्लेमिंग वाली है कि जो भी अभी हुआ है हम दोनों के बीच में, हम सेपरेट हुए हैं, इसमें पूरा हाथ मेरे डीएफ का ही है, ऐसा वो ब्लेम कर रहे हैं। उनको पता है कि जो भी हुआ है उनकी वजह से है, लेकिन एक ईगो होता है ना कि नहीं, मैं तो सही था अपनी जगह पे, जो भी हुआ इसकी वजह से हुआ है। तो नो कांटेक्ट में हो या फिर कांटेक्ट में हो, ये सिचुएशन आएगी ही, ओके। तो आपको करना क्या है, डीएम गुस्सा कर रहे हैं, ईगो दिखा रहे हैं, आपको ब्लेम कर रहे हैं, आपको बिल्कुल भी सफाई नहीं देनी है अपने डीएम को कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। जैसे डीएम आपको मैसेज कर रहे हैं, आप उस टाइम अवेलेबल नहीं हो, आप रिप्लाई नहीं कर पाए या फिर मैसेज नहीं देख पाए या फिर कॉल का रिप्लाई नहीं कर पाए, उसके बाद जब भी आप फ्री होते हो उसके बाद आप मैसेज करते हो, तो डीएम वहाँ से आपको रिप्लाई नहीं करेंगे, ईगो में आ जाएंगे कि मैं जिस टाइम इसे मैसेज किया, कॉल किया, ये अवेलेबल क्यों नहीं रही मेरे लिए। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, सिर्फ एक ही चीज़ करना है कि जाओ जो करना है करो, मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं है कि हर टाइम मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल रहूं, और जब मैं यहाँ से कॉल कर रही हूँ तो तुम मुझे ईगो दिखा रहे हो, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जहाँ पे डीएम ईगो में आ रहे हैं, उनका जो ईगो है ना वो हर्ट हो रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब ये मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही, ये मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रही है। और जैसे कल के मैंने वीडियो में बताया था कि डीएम लोग रात में ही मैसेज करते हैं, तो उस टाइम क्या आप उनके मैसेज का वेट करोगे रात में कि हाँ मेरे डीएम का अब मैसेज आने वाला है, आप सो रहे हो उस टाइम वो मैसेज कर रहे हैं, तो आप रिप्लाई कहाँ से करोगे। उसके बाद जब आप मॉर्निंग में मैसेज करते हो तो वो गुस्सा हो रहे, तो होने दीजिए गुस्सा, उनका ईगो पूरी तरीके से ख़त्म होना ज़रूरी है। जो ये छोटी छोटी चीज़ें करते हैं ना कि यहाँ से रिप्लाई नहीं आया, वहाँ से रिप्लाई नहीं आया, ऐसा वैसा, तो ये ईगो ही है डीएफ, इसको पूरी तरीके से ख़त्म होने दीजिए। आपको जो सही लगता है आप वो करिए, बिल्कुल भी फियर की एनर्जी में नहीं आना है कि मैं अपने डीएम को रिप्लाई नहीं दूंगी या उस टाइम बात नहीं करूंगी तो वो फिर से गायब हो जाएगा या फिर आएगा ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आपके वो रियल ट्विन है तो वो ज़रूर आएंगे, लेकिन क्या होता है जब भी आप चीज़ों को समझते हैं तो वहाँ पे डीएम और भी ज़्यादा अवेकन होते हैं, उनको समझ आता है कि इन सारी चीज़ों से कुछ भी नहीं मिलने वाला है, मुझे अपना ईगो ख़त्म करके ही खुद से बातें करनी पड़ेगी अपने डीएफ से, क्योंकि उनको बात करना है, एनर्जी चाहिए। तो अगर आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो तो वो खुद आएंगे ही, और ऐसे धीरे धीरे उनकी अवेकनिंग फास्ट होते जाती है। वरना क्या होगा, आप उनका रिप्लाई तुरंत कर रहे हो या फिर वो कुछ भी बोल रहे हैं तो आप एक्सेप्ट कर रहे हो, तो वो ईगो से ही ऑपरेट करेंगे। आप ही उनके ईगो को ख़त्म कर सकते हो, जो भी उनके अंदर ट्रॉमा है या इशू है वो आप ही ख़त्म कर सकते हो डीएफ, खुद में कंट्रोल लाके। तो इन सारी बातों को आप ध्यान में रखिए, जो भी हो रहा है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बिल्कुल भी नहीं खोना है, क्योंकि अभी मैं डेली चैनलिंग कर रही हूँ, आप ये देख भी रहे हैं कि डीएम की एनर्जी हो रही है ऐसी जहाँ पे वो आपको परेशान कर रहे हैं। तो थोड़ा समझिए कि क्या चीज़ें हो रही है और कहाँ पे मुझे खुद के लिए स्टैंड लेना है, और घर वालों के साथ जो भी चीज़ें हो रही है 2-4 दिनों का टाइम लीजिए, उसके बाद जो भी आपको करना है, जो भी आपकी सोल आपको अलाउ करती है वो करिए। तो चलिए डीएफ, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।